सरकार कहती है पैसा नहीं है। अस्पताल मांगते हैं, सरकार कहती है पैसा नहीं है। नौकरी मांगते हैं, सरकार कहती है पैसा नहीं है। फसल का दाम मांगते हैं, सरकार कहती है पैसा नहीं है। आप कहते हैं हमको पेंशन दे दो बुढ़ापे में, सरकार कहती है पैसा नहीं है। ये पैसा गया कहां? ये पैसा इन चंद पूंजीपति के मित्रों के ऊपर सरकार ने लुटा दिया। राष्ट्रीय किसान मंच के लोगों इसका हिसाब मांगिए और बार बार पूछिए। मैं राज्यसभा में वित्त मंत्री का वो जवाब आपको दूंगा। पूछिए, उनसे एक सवाल और पूछा गया कि ये जो 10.5 लाख रुपए तुमने माफ किया है, ये किसका है? नाम तो बता दो। तो हमारे यहां भारतीय परंपरा में पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती है ना। ऐसी हमारी मोदी जी की सरकार है। वो पूंजीपतियों की पतिव्रता पत्नी है, वो नाम नहीं लेते। उनसे पूछा गया नाम तो बताओ, किसका पैसा माफ किया तुमने? अरे 1000, 10,000, लाख, 2 लाख नहीं, करोड़, 2 करोड़ भी नहीं, 10.5 लाख करोड़ रुपए तुमने माफ कर दिया, नाम तो बता दो। तो कहने लगे नाम नहीं बताएंगे। अगर शेखर दीक्षित जी का 2 लाख रुपए बैंक का कर्जा हो तो पूरे गांव में इनकी बेइज्जती की जाएगी, बैंक के सामने इनका नाम चस्पा कर दिया जाएगा। संजय सिंह का अगर 5 लाख रुपए का कर्जा बाकी हो तो पूरे इलाके में, पूरे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती की जाएगी। बैंक वाले डुगडुगी पिटवा के तहसीलदार आएगा, मुझे कॉलर पकड़ के हवालात में बंद कर देगा। अगर हमारे किसान भाई का 20,000 रुपए का भी कर्जा बाकी होगा तो उसका कॉलर पकड़ के तहसील के हवालात में बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है ये तो बकायेदार है, ये तो कर्जदार है। लेकिन 10 लाख करोड़ रुपए जिन लोगों ने हिंदुस्तान का लूट लिया, आप सबका लूट लिया, उनका नाम सरकार नहीं बता रही। मोदी जी कह रहे हैं हमारी सरकार पूंजीपति मित्रों की पतिव्रता पत्नी है, हम नाम नहीं लेंगे उनका। नाम पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? इनसे नाम पूछिए, नाम तो पता कीजिए। मुझे एक बैंक वाले ने अपना नाम नहीं बताने की शर्त पे कुछ लोगों के नाम बताए और आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। एक कंपनी है आधुनिक मेटेलिक लिमिटेड, 5,371 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था। 410 करोड़ रुपए इन्होंने जमा किया, 4,961 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। कितना? 4,961 करोड़ रुपए। एक कंपनी है आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 29,000 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था, 5,000 करोड़ रुपए इन्होंने जमा किया, 24,000 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। एक कंपनी है एमटेक ऑटो लिमिटेड, 12,000 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था, 2,000 करोड़ रुपए इन्होंने जमा किया, 10,000 करोड़ रुपए इनका माफ। और ये 10,000 रुपया नहीं, 10,000 करोड़, 10,000 करोड़, सुनिए। और ये टोटल इनका जो कंपनियों का है, मैं लिस्ट भी इसकी दे दूंगा, 5,44,434 करोड़ रुपए चंद कंपनियों की लिस्ट मुझे मिली है, इनका पैसा बाकी था। और इसमें से 1,90,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने जमा किया और 3,53,000 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। ये सेटलमेंट हुआ है, माफ किया गया 3.5 लाख करोड़ रुपए। आपके बच्चे के लिए, स्कूल के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, मिड डे मील के लिए पैसा नहीं है, अस्पताल में दवाओं के लिए पैसा नहीं है। खून के आंसू रोने पड़ते हैं आपको अपना अगर किसान सम्मान निधि भी पाना है तो उसके लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है, बार बार के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन चंद बेईमानों ने इस देश को जो लूटा है, इनसे सवाल कौन पूछेगा? हम और आप पूछेंगे, और तब पूछेंगे जब आपके बीच के भाई विधानसभा और संसद के अंदर और राज्यसभा में पहुंचेंगे, तब इनसे सवाल पूछेंगे।
अकेले कब तक सवाल हम पूछते रहेंगे? ये तो बेईमानों की संख्या बहुत बढ़ गई है। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस देश के अंदर बेरोजगारी के सवाल पे चर्चा नहीं होती, शिक्षा के सवाल पे चर्चा नहीं होती, बिजली पानी के सवाल पर चर्चा नहीं होती, किसानों के फसल के दाम के सवाल पे चर्चा नहीं होती। पिछले कई दिनों से टीवी चैनल पे चर्चा क्या चल रही है? भगवा कपड़े में डांस कैसे हो गया, भगवा कपड़े में डांस कैसे हो गया। सोशल मीडिया वाले निकाल रहे हैं कि बीजेपी के तो तीनों सांसद भगवा कपड़े में डांस कर करके हीरोइनों के साथ उनका डांस का कार्यक्रम चल रहा है। ये मुद्दा है देश का, ये विषय। भगवा कपड़े पे पहनने वाले चिन्मयानंद को हम लोगों ने नहीं देखा। भगवा कपड़े में इसी उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी घूमते हैं। एक कार्यक्रम में गए हरदोई या सीतापुर में, कहां पे? वहां पे लड़कीने भगवा कलर के बना दिए। बताइए, टॉयलेट भगवा कलर में बना दिए। ये हो रहा, और हमसे कहते हैं भगवा का सम्मान कीजिए। अरे भगवा का सम्मान कम से कम भाजपाइयों से हम लोगों को नहीं सीखना है, बिल्कुल नहीं सीखना। हम भारतीय संस्कृति में यकीन रखते हैं, भारतीय सभ्यता में यकीन रखते हैं, गंगा जमुनी तहजीब में यकीन रखते हैं। और ये वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। और ये मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा ना कोई। ये वो हिंदुस्तान। हम मिली जुली संस्कृति के देश हैं, हम भाईचारे से रहना चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते आपस में। मारकाट की राजनीति में हमारी कोई रुचि नहीं है, लेकिन दिन रात झगड़े की राजनीति, मारकाट की राजनीति, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति,